हर जगह लाल, सभी कैपको के इंडेक्स आज लाल निशान में थे और इसके बावजूद कि डीआईएस ने 4,000 करोड़ की खरीदारी की, एफआईएस ने भी 400 करोड़ की खरीदारी की। और फिर तो निडी ने आज थोड़ा पैनिक किया, प्रॉफिट बुक किया, क्योंकि खाली 1,000 स्टॉक ऊपर थे और 2,000 स्टॉक्स नीचे थे। एक ही सेक्टर थोड़ा ऊपर था आज सिग्निफिकेंटली, वो आईटी था 0.1%। और डाउन में आपको देखा कि ऑयल एंड गैस का और डिफेंस का बहुत खराब परफॉर्म रहा, 1% मोर। बाकी के इंडिसेस इधर उधर घूम रहे थे। अगर खास क्या इसकी चीज़ देखें तो ये 7वां कंसेक्यूटिव डे है जहाँ पर निफ्टी का लाल निशान में बंद होने का ये है। तो ये एक बहुत रेयर अकरेंस है। और बहुत लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अरे यार इतनी देरी 7 दिन तक डालना, तो क्या अभी सिचुएशन है। तो मैंने देखा कि फर्स्ट समझना चाहिए कि ये 7 दिन का क्यों हुआ, क्योंकि एक तरफ जियोपॉलिटिकल क्राइसिस कहीं सॉल्यूशन के नज़दीक नहीं दिख रहा है, तो ब्रूट 90 के ऊपर सस्टेन दिख रहा है, अभी 91 भी पार कर दिया। और दूसरा उसके साथ बॉन्ड यील्ड्स भी आपको यूएस में बढ़ गए हैं और वर्ल्ड वाइड जापानीज बॉन्ड यील्ड्स भी बढ़ा है, इंडियन बॉन्ड यील्ड्स भी थोड़े बढ़ रहे हैं। तो उसका भी दबाव आ रहा है कि एफआईआई शायद डेट को ज़्यादा अलोकेट कर रहे हैं यूएस में ही एमर्जिंग मार्केट इक्विटीज़ के अगेंस्ट। तो ये सब दोनों मिलाकर इस निफ्टी के ऊपर दबाव डाला हुआ है। और एफआई की खरीदारी के डेटा है, मगर काफ़ी नहीं है निफ्टी को या बाकी इंडेक्स को ऊपर लाने की। तो क्या करें अब ये 7 कंसेक्यूटिव लाल वाले दिन पुराने जो हुए हैं और उसका अगर एनालिसिस करें तो देखें तो ये एक अच्छा मौका है निवेश करने के लिए, क्योंकि भारत की अदरवाइज अर्थव्यवस्थिक जो भी इंडिकेटर है वो मजबूत है। ग्रोथ अभी भी 6.5 के आसपास है, ब्रेंट क्रूड 90 पे रहा तो भी 25-20 पॉइंट्स ग्रोथ जीडीपी पर इम्पैक्ट आ सकता है, बस वही है। और इसके अलावा देखिए इन्फ्लेशन रीजनेबल कंट्रोल में है, शायद अभी 6% छुएगा तो आरबीआई को थोड़ा टाइटनेस होगा पॉलिसी में। मगर ऐसे कुछ अर्निंग सीजन की बात करें तो देखा तो लार्ज कैप का इस क्वार्टर में भी 11 से 12% की ग्रोथ थी, मिड कैप का 22% और स्मॉल कैप का 33%। तो उस हिसाब से ये मौका बन रहा है। और मैंने डेटा एनालाइज किया है इसके बारे में और एक मैं आर्टिकल भी इसके बारे में मैंने लिख रहा हूँ, ज़रूर यूट्यूब में पोस्ट करूँगा, ज़रूर फेसबुक में पोस्ट करूँगा और ज़रूर लिंक्डइन और मेरे व्हाट्सएप में जो भी सब्सक्राइब किए हुए हैं उनको भी दूंगा, तो पढ़िए। मगर समराइज़ कर रहा हूँ कि अगर आपका एक साल का आउटलुक है तो ऐसी 7 दिन की जब भी मार्केट कंसेक्यूटिवली गिरा है तो 90% चांस है कि एक साल के बाद आज के लेवल से निकलिन 16 से 20% बढ़ चुका है। तो इन्वेस्ट करने के लिए मौका अच्छा है। कहाँ पे निवेश करें ये आपके रिस्क कैपिटल के ऊपर होता है। रिस्क कैपिटल है तो आप क्रूड सेंसिटिव और रेट सेंसिटिव ये दोनों की दबाव ज़्यादा है तो उसके में थोड़ा अलोकेशन बढ़ा सकते हैं, मगर रिस्क कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि ये कब से ये शुरुआत होगी कहना मुश्किल है और वॉलेटिलिटी जारी रहेगी। अगर आप थोड़ी मॉडरेट रिस्क के हैं तो मैं कहूँगा कि डोमेस्टिक कंजम्पशन, डोमेस्टिक कैपिटल गुड्स और थोड़ी बैंकिंग इसमें थोड़ा अलोकेशन बढ़ाइए, क्योंकि यह थोड़ा क्रूड रिलेटेड इससे थोड़ी प्रोटेक्टेड है। तो ज़रूर निवेश कीजिए और सेक्टरली ये टिल्ट दीजिए, मगर बात ऐसी है कि स्टैगर्ड करना अच्छा होगा, बिकॉज जब कह रहे हैं कि एक साल के बाद होगा तो एक ही दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, तो आपका भी स्टैगर्ड एलोकेशन लेना उचित होगा, राइट। धन्यवाद, ज़रूर उस आर्टिकल को पढ़िए।